Good morning. Today is 23rd December 2016. Now we discuss projection in practical geography में हम projection के बारे में हम समझ जाएंगे, जैसा मैं भी समझाऊंगा. ओके, मैं समझाऊंगा आपको. तो आप देखिए, it is presented by me. My name is Vishkumar Dakua. Okay, we'll start our discussion. Okay. Map projection introduction. देखिए, the meta projection is used to designate the phenomena ऑफ इमेज प्रोडक्शन. तो प्रोजेक्शन जो है वो डिसिग्नेट क्या करते हैं ना, फिनोमेना को, इमेज प्रोडक्शन को. ओके, और फिर डेफिनेट ऑब्जेक्ट को. ओके, और जो डेफिनेट ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं. ओके, इन ऑन टू डिजर्ट सरफेस ऑफ ए प्लेन. ओके, जो डिजर्ट क्या ऊपर करते हैं ना, प्लेन सरफेस और प्लेन. ओके ओके, द टर्म प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू डिसिग्नेट द फिनोमेना ऑफ इमेज प्रोडक्शन ऑफ ए डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑन टू ए डिजर्ट सरफेस और ए प्लेन. ओके, this involves the application of a set of well defined principles. Okay, जो इन्वॉल्व होता है कहाँ पर ना, this involves the application of a set of well defined principles. Okay, this involves the application of a set of well defined principle है, procedures. Okay, so जैसे well defined principle, procedures and purpose में map prediction may be defined as a systematic drawing. It's a drawing of the network of parallels and meridians. Okay, on a two-dimensional plane. So map projection क्या है ना, map projection में भी डिवाइड करते क्या, systematic drawing of the network. systematic draw करते हैं हम नेटवर्क को और parallels को and meridians को on a two-dimensional plane के अंदर. Okay plane. Okay, portraying part or whole of the equipotential surface of the earth. Okay, the plane portraying a part or whole of the equipotential जो है surface है of the earth में, तो वहाँ पर हम दिखाते हैं. ओके, तो टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर. ओके, प्लेन के ऊपर. ओके, सॉरी, नॉट नेचुरली दिस इज डन ऑन ए चूजन स्केल. ओके, हम एक स्केल चूज करते हैं वहाँ से. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वेल डिफाइंड सेट ऑफ ज्योमेट्रिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स. ओके, सो वहाँ पर देखिए नेचुरली हमने क्या करते हैं, सो हमने चूज करते हैं स्केल को एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेल डिफाइंड जो सेट ऑफ ज्योमेट्रिक एंड मैथमेटिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड है. ओके, देखिए हम मैथमेटिकल भी यूज करते हैं, हम ज्योमेट्रिक जो प्रिंसिपल है उसको भी यूज करते हैं. ओके, तो उसके बाद हमने पोजीशन के कंपोजिशन वो बनते हैं. ओके, सब बेसिक देखिए यहाँ पर आपको समझ गया है क्या ना, जो है डिजर्ट सरफेस ऑफ प्लेन के ऊपर होगा. ओके, एंड उसके बाद जो प्रोजेक्शन है वो सिस्टमेटिकली हम ड्राइंग करेंगे. ओके, पैरेलल एंड मेरिडियन वहाँ पर रहेगा एंड टू डायमेंशनल जो प्लेन है वो भी होगा. ओके, एंड इक्वेटोरियल सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऑफ द अर्थ में. ओके, सो उसके बाद देखिए वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर. वेस्टर्न हम बनाएंगे. ओके, एंड सम बेसिक टेक्निक्स क्या है मैप प्रोजेक्शन को. ओके, मैप प्रोजेक्शन के जो बेसिक टेक्निक है वो क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. ओके, देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस. देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मींस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल अर्थ. ओके, सो दैट मीन्स जो पोजीशन है पॉइंट का ऑफ द अर्थ सरफेस के ऊपर. ओके, यू डिटरमिन विद रिस्पेक्ट ऑफ एन इमेजरी. ओके, इमेजरी को हमने डिस्क्राइब करने के लिए हमने वो अर्थ सरफेस के जो एरिया है वो इमेजरी में हम देखते हैं. ओके, framework considered by a fixed pair of mutually intersecting perpendicular lines में. Okay, of equator and perpendicular lines of equator and prime meridian the order. Okay, हम equator को देखते हैं, हम prime meridian को भी हम देखते हैं. Okay, the ordinance देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, तो यहाँ से हम कैसे मैप प्रोजेक्शन को हम बारे में हम जानेंगे. ओके, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ग्लोबल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. देखिए यहाँ पर देखिए W फर्स्ट देख लीजिए ये क्या है. देखिए W मीन्स मैप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W. यहाँ पर देखिए W मीन्स मैप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W. उसके बाद WE दैट मीन्स मैप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट. ओके, WE. ओके, वेस्ट. सो मैप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट. ओके, देखिए इक्वेटर मैप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेटर. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट मैप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइम मेरिडियन, इसको हम दिखाएंगे नॉर्थ साउथ को. ओके, P क्या है मैप पोजीशन ऑफ P. ओके, P क्या है. ओके,
पी, यहाँ मैप प्रोजेक्शन ऑफ पी, ओके। तो यहाँ पर मैप प्रोजेक्शन ऑफ पी, ओके। तो उसके बाद देखिए एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पी ऑन मैप, ओके। एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पी ऑन मैप, ओके। जो एक्स वाई है तो वो है कार्टेशियन, एक्स वाई जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन मैप, ओके। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन मैप, ओके। जो एक्स वाई है इसको हम कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स है और पी ऑन द मैप, उसको हमें इसको कहते हैं पी ऑन मैप, ओके। एक्स यहाँ पर एक्स एंड यहाँ पर वाई, ओके। देखिए डब्ल्यू पी, ओके। देखिए डब्ल्यू एंड पी, ओके। तो डब्ल्यू पी क्या है? डब्ल्यू पी है linear distance from P from south, linear distance of P, linear distance of P, okay, linear distance of P, okay, and from W, okay, from W से, okay, and it has latitude है, इसका latitude है, यहाँ पर latitude देखिए, यहाँ पर latitude है, okay। तो उसके बाद longitude है, फिर ये वो नहीं है, ये longitude है, okay, लॉन्गिट्यूड है। उसके बाद देखिए उसके बाद एन क्यू डब्ल्यू एस, एन क्यू डब्ल्यू एस, ओके। तो क्यू एन क्यू, ओके, एन क्यू डब्ल्यू एस क्या है ना, प्राइम मेरिडियन है, ओके, प्राइम मेरिडियन है। तो उसके बाद देखिए डब्ल्यू एम ई इक्वेटर, डब्ल्यू एम ई इक्वेटर, ओके, ये है इक्वेटर, ओके। इसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूड जो है, इसको लैटिट्यूड जो है लोकेशन ऑफ पी ऑन ग्लोब, ओके, लोकेशन ऑफ पी ऑन ग्लोब, यहाँ पर देखिए पी ऑन ग्लोब। डब्ल्यू पी जो है वो है आर्क डिस्टेंस फ्रॉम पी, आर्क डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वेस्ट, ओके, आर्क डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वेस्ट। आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ द ग्लोब, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाई ग्लोबल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए नॉर्थ साउथ पी एम, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑरिजिन, यहाँ से वाई लाइन, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स वाई, ओके। तो एक्स इक्वल टू एफ इंटू लेमडा गामा, वाई इक्वल टू एफ इंटू लैटिट्यूड के बारे में दिया है, ओके। तो ओरिजिन ऑफ सेंटर यहाँ से वो जा रहे हैं, ओके, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बढ़ इसका इस तरह बढ़ गया, ओके। तो इसके बारे में दिखाया है। तो जो ये है इस लाइन है, इस लाइन जो है इसको हमने इसको इस लाइन में दिखाया, ओके। तो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ग्लोबल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने इसे इस तरफ दिखाया। जो ये है ये इधर हो गया, ओके। तो और एक बात भी है, तो ठीक है, एम है ये, ओके, वाई है। तो आप समझ गया कि कैसे ये पॉइंट जो है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ग्लोबल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने दिखाया, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द रेड वाई एक्सिस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ओके, वाई एक्सिस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स while the axis and values corresponding to the x axis are called longitudes, okay। तो उसके बाद देखिए, नहीं पूरी डिस्कस कर दूंगा इसका, ओके। तो the point at which rational axis जो है intersects the earth surface are called poles, okay। जो पॉइंट्स जो है वो रेशनल एक्सिस में
इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑफ द अर्थ सरफेस को आर कॉल्ड, हमने उसको पोल्स कहते हैं। ओके ओके, रेशनल एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अर्थ सरफेस को, द इमेजरी सर्किल द इमेजरी सरफेस circumscribing the earth being equidistant from the poles and drawn through the certain center with a plane perpendicular to the axis is called the equator. The points at which rational जो एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है अर्थ सरफेस को कॉल्ड, हमने उसको पोल्स कहते हैं। इमेजरी सर्किल जो होते हैं सर्कमस्क्राइबिंग द अर्थ बीइंग इक्विडिस्टेंट, द अर्थ जो है बीइंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पोल से आर ड्रॉन थ्रू, हम उसको ड्राइंग कर रहे हैं थ्रू सेंटर विथ ए प्लेन परपेंडिकुलर, हमने फिर से जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, अर्थ बीइंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स से इक्विडिस्टेंस एंड ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द पोल प्लेन परपेंडिकुलर, सो प्लेन से सेंटर ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर में वो है द एक्सिस इज कॉल्ड, हमने इसको इक्वेटर कहते हैं। लेटिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस, लेटिट्यूड ऑफ ए प्लेस जो है एंगल प्रोड्यूस, ओके एंगल हो रहा है by the line of jointing, okay, by the line jointing the place of the earth center, okay, on the equatorial plane at the center of it. Latitude of the equator is 0 degree and the poles are 90 degree north, okay, equator 0 degree and poles is 90 degree north and 90 degree south. It is measured either to the north or to the south, इसको हम नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ डिवाइड मेजर करते हैं greater and accordingly specified north and south through each latitude circles latitudes parallels to the equator and centered on the polar axis, okay, देखिए through each latitude circles parallel to the equator, पैरेलल है and centered on the polar axis, जो सेंटर है polar axis में maybe image करते हैं, these are called parallels, again parallel equator and the center of the polar axis, देखिए polar axis measured, these are called parallels of latitudes, okay parallel latitude किसको कहते हैं ना, जो parallel latitude equator of the देखिए 0 degree north 0 degree equator of the 0 degree and poles in 90 degree north and south, it is measured either in north or the south of the equator and accordingly specified 0 degree north and south through each latitude circles are parallel, देखिए each latitude circles are parallel of the equator and centered on the polar axis, जो center है polar axis की तरफ, okay so imagine so it is called parallel latitude, okay, तो उसके बाद देखिए another there are 180 degree parallels 1 degree interval of the parallels are equator parallels of the parallels, only the equator is the great circle, the equator जो है great circle है, the radius of the length of parallels, okay interval and the parallels of the equator is the great circle, okay, so the radius of the length of parallels gradually decrease from the maximum at the equator, okay, the length of the parallel gradually decreases from its maximum at the center at the equator to the maximum of the poles, okay, the semicircular lines joining joining the two poles, जो circular lines है जो ज्वाइन करता है टू पोल्स को एंड इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं और द पैरेलल्स को एट राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल्स एट द राइट एंगल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लाइंस, ओके, और लॉन्गिट्यूड, all radians are identical in size, okay, there are 360 degree meridians at 1 degree interval, okay, देखिए ऑल सेमी सर्कुलर जो लाइन्स है ज्वाइनिंग कर रहा है टू पोल्स को और इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेलल को और हायर एट राइट एंगल में एट कॉल्ड, हमने इसको मेरिडियन कहते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को कहते हैं इसको। ऑल मेरिडियंस आर आइडेंटिकल इन साइज, ऑल मेरिडियंस का हमने साइज में रेडियंस आर आइडेंटिफाई करते हैं साइज में और रेडियंस आर आइडेंटिकल इन साइज। देयर आर 360 डिग्री मेरिडियन 360 मेरिडियंस एट 1 डिग्री इंटरवल में 360 मेरिडियंस है 1 डिग्री इंटरवल में। ऑफ दिस ऑफ वन दैट
पासेस थ्रू ग्रीनिच, जो ग्रीनिच पास हो रहा है ग्रीनिच में, इज टेकन एज द रेफरेंस ऑफ लाइन, जिस जो इज टेकन हम इसको रेफरेंस ऑफ लाइन भी लेते हैं, उसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। देखिए 360 जो डिग्री है जो मेरिडियन है, जो 1 डिग्री इंटरवल में अंदर गैप है, तो ऑफ दिस ऑफ द वन दैट पासेस थ्रू ग्रीनिच में से पास हो रहा है, इज टेकन एज द रेफरेंस लाइन, जो उसको हमने रेफरेंस लाइन्स की तरह रेफरेंस लाइन्स भी लेते हैं, उसको हमने प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ओके, longitude ऑफ द प्लेस इज डिस्क्राइब एट द एंगल। ओके, देखिए longitude of the place is described as the angle of subtended. Okay, longitude of the plane जो है इसका angle of subtended by the meridian place passing through plane of the primary measured. Okay, देखिए यहाँ पर देखिए लेंथ पैरेलल, देखिए ऑफ जो 180 डिग्री पैरेलल 180 इंटरवल, तो देखिए यहाँ पर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पासिंग कर रहा है मेन, देखिए लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेन डिस्क्राइबिंग द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द मेरिडियन प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड। तो आइदर prime meridian, either that is 0 degree at the center of the earth, it is measured either the east and west of the prime meridian and accordingly specified as east and west. Okay, east and west. देखिए longitude of place describe क्या करता है, angle of subtended by the meridional plane में, वो subtended जो plane में passing कर रहा है, passing through the plane of this plane of prime meridian में 0 degree, that is 0 degree at the center of the earth. Okay, 0 degree at the center of the earth में अर्थ में जो पास हो रहा है, it is measured, हमने मेजर करता है इधर इन द ईस्ट वेस्ट में हम मेजर करते हैं ऑफ द प्राइम मेरिडियन में, एंड अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड एज वेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट। ग्रेटिक्यूल क्या है, देखिए ग्रेटिक्यूल है इट रेफरेंस टू द नेट और मास मेस, it refers to the net and mass of mutually intersecting parallel. Okay, mass of the mutually intersecting the parallel है and meridian से drawn करते हैं हम to a certain scale में। Okay, it refers क्या करते हैं ना, refers to the net और mass of a mutually intersecting parallels intersect कर रहा है and meridian से हम drawn करते हैं to a certain scale में on based on certain principle में। This term graticulation is used to specify the procedures by which the networks of graticles are drawn. Graticles क्या है? It refers to the net or mass of mutually intersecting parallels and meridian drawn to a certain scale में हमने इसको drawn करते हैं and based on certain principle में। This term graticulation is used to specify the procedures by which the networks of graticles are drawn. रिफर्स कहते हैं नेट मेस ऑफ म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। ओके, जो इंटरसेक्ट करता है पैरेलल मेरिडियंस को ड्रॉन टू सर्टेन स्केल में हम ड्रॉन करते हैं एंड मेरिडियंस बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। द टर्म ग्रेटिकुलेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द प्रोसीड्यूर्स बाय व्हिच द नेटवर्क ऑफ ग्रेटिकुल्स आर ड्रॉन। जब हम जैसे हम नेटवर्क ऑफ ग्रेटिकुल्स को ड्रॉन करते हैं इस तरह होते हैं। ओके, जेनेटिक ग्लोब क्या है? इट इज रिफर्स टू द ग्लोब फ्रॉम इट रेफर करता है ग्लोब को। ओके, फ्रॉम व्हिच प्रोजेक्शन आर जो प्रोजेक्शन के जहाँ पर जनरेटेड और डेवलप जो पोजिशन जनरेटेड होते हैं डेवलप होते हैं। नॉर्मली इट इज स्मॉल स्केलेटन, जहाँ पर नॉर्मली स्मॉल स्केलेटन है ग्लोब मेड ऑफ ग्लास और वायर। ओके, जो ग्लोब है मेड होते हैं कि ग्लास और वायर में। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर शोन बाय ब्लैक लाइंस, जो हम उसको ब्लैक लाइंस में हम उसको शो करते हैं। ग्लास ग्लोब भी कहते हैं और वायर्स ग्लोब भी प्लेस होते हैं एट देयर ट्रू एंगुलर डिस्टेंस में अपार्ट। नेचुरली द जनरेटिंग ग्लोब इज जियोमेट्रिकली एक्यूरेट। जो जेनेटिक ग्लोब है जियोमेट्रिकली एक्यूरेट है। आर रिड्यूस्ड इन साइज पोजिशन प्लेन क्या है? ओके,
देखिए तो अब मैंने क्या कहा ना, जनरेटेड करते हैं और देखिए जो जनरेट होते हैं नॉर्मली नेचुरली इट इज स्मॉल स्केलेटन ग्लोब मेड एंड ग्लास और वायर। ओके द पैरेलल्स ऑफ मेरिडियंस और द मेरिडियंस पैरेलल्स एंड मेरिडियंस शोन क्या करते दिखाते हैं क्या, ब्लैक लाइंस को व्हेन वर्स के प्लेस्ड होते हैं कहाँ पर, देयर एंगुलर ट्रू एंगुलर डिस्टेंस में। और नेचुरली जनरेटिंग ग्लोब जो होते हैं जियोमेट्रिकली एक्यूरेट होता है और रेडियस इन साइज। ओके प्रोजेक्शन प्लेन। ओके प्रोजेक्शन प्लेन क्या है ये आप समझ गया कि नेचुरली द ग्लोब जनरेटिंग कहते हैं एक्यूरेट अर्थ रेडियस साइज में। प्रोजेक्शन प्लेन क्या है, इट इज द टू डायमेंशनल जियोमेट्रिक प्लेन अपॉन व्हिच द पैरेलल एंड मेरिडियंस आर यूजुअली प्रोजेक्टेड। ओके तो प्रोजेक्शन प्लेन क्या है, इट इज टू डायमेंशनल, देखिए टू डायमेंशनल जियोमेट्रिक प्लेन है। ओके अब याद रखिए टू डायमेंशनल जियोमेट्रिक प्लेन है ये। ओके टू डायमेंशनल। ओके तो अपॉन व्हिच द पैरेलल्स और मेरिडियंस आर यूजुअली, जहाँ पर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर प्रोजेक्टेड। ओके यूजुअली प्रोजेक्ट करते हैं हम उसको। ओके इन केस ऑफ ए पर्सपेक्टिव प्लानर प्रोजेक्शन। ओके अगर आप पर्सपेक्टिव प्लानर प्रोजेक्शन की तरफ देखिए तो अब द प्रोजेक्शन प्लेन टचेस द जनरेटिंग ग्लोब, जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो टच करते हैं ग्लोब के जनरेटिंग ग्लोब में आपको एट ए सिंगल पॉइंट में। ओके सिंगल पॉइंट में ये है सिंगल पॉइंट। ओके ये है प्रोजेक्शन प्लेन। अब देखिए देख रहे हैं क्या ये सिंगल प्लेन है। ओके ए डी। ओके देखिए ए बी सी डी एक्स वाई। ओके तो ये टच कर रहे हैं। ओके तो अब देख लिया जो प्रोजेक्शन प्लेन है जनरेटिंग ग्लोब है। ओके जनरेटिंग ग्लोब तो देख लिया, ये जनरेटिंग ग्लोब है। ओके एंड प्रोजेक्शन प्लेन तो यही है। ओके प्रोजेक्शन प्लेन। ओके तो ये है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, देखिए उसके बाद देखेंगे हम डेवलपेबल सरफेस क्या है। ओके तो देखेंगे हम डेवलपेबल सरफेस। ओके ये देखेंगे। ओके ये तो हो गया। ओके डेवलपेबल सरफेस देखिए डेवलपेबल सरफेस इज इन केस ऑफ प्लानर प्रोजेक्शन ओनली ए सिंगल पॉइंट और इज ट्रूली रिप्रेजेंटेड। ओके देखिए इनका प्लानर प्रोजेक्शन में हम देखते हैं क्या ना, ये सिंगल पॉइंट जो है ट्रूली रेस्पेंड होता है विद एग्जैक्ट 1 करस्पॉन्डेंस में। ओके 1:1। देखिए इन केस ऑफ द प्लानर प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं ना, ओनली वो सिंगल पॉइंट जो है उसको हम ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं विद एग्जैक्ट 1 करस्पॉन्डेंस में। ऑब्वियसली from this point of tangency, vegetation, distortion of map interaction in all directions to minimize and deformation the point of contact with the generating globe. Okay जो देखिए टू मिनिमाइज हम मिनिमाइज कहते हैं द डिफॉर्मेशन को, द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट विद द जनरेटिंग ग्लोब इज मैक्सिमाइज्ड। ओके दिस इज यूजुअली डन बाय यूजिंग प्रोजेक्शन। ओके हम कैसे करते हैं, डन बाय प्रोजेक्शन, जब हम प्रोजेक्शन को यूज करते हैं। ओके दैट कैन बी इजीली डेवलप्ड इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक इनटू प्लेन्स में। ओके होते हैं। ओके सच प्रोजेक्शन सरफेसेस आर नोन एज डेवलपेबल सरफेस। देखिए हमारी एक अच्छी बात यही है क्या ना, इन प्लानर प्रोजेक्शन में आप अगर देखा जाए तो ये सिंगल पॉइंट हमने क्या करते हैं ना, ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं क्या, वन ऑफ द 2 करस्पॉन्डेंस को। ओके ऑब्वियसली दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी डिस्टोर्शन ऑफ मैप इंटरेक्शन इन मैप जो डिस्टोर्शन ऑफ मैप जो डिस्टोर्शन इंक्रीजेस होते हैं इन ऑल डायरेक्शन में टू मिनिमाइज क्या होता है, टू मिनिमाइज द डिफॉर्मेशन और द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द जनरेटिंग ग्लोब। ओके द पॉइंट जो है वो कंटेक्ट करता है क्या, विद द जनरेटिंग ग्लोब को कंटेक्ट करता है इज मैक्सिमाइज। ओके जो मैक्सिमाइज होता है दिस इज यूजुअली डन बाय यूजिंग प्रोजेक्शन। ओके हम क्या कैसे करते हैं, डन बाय यूजिंग, जब हम प्रोजेक्शन को यूज करते हैं। ओके सो प्रोजेक्शन, ओके प्रोजेक्शन यूजिंग प्रोजेक्शन सरफेस को जब यूज करते हैं दैट कैन बी इजीली डेवलप्ड इनटू 2 डायमेंशनल सरफेस पे, 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिक प्लानर्स है उसमें वो डेवलप होते हैं। सच प्रोजेक्शन सरफेस जो है और उसको हम क्या जानते हैं, डेवलपेबल सरफेस जानते हैं। ओके तो सरफेस, ओके डेवलपेबल सरफेस हम कहते हैं उसे, दैट इज
कोन और सिलेंडर, ओके, जो कोन है और सिलेंडर है, द राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर यूजुअली टचेस द जनरेटिंग ग्लोब, ओके, जो जनरेटिंग ग्लोब को टच करते हैं अलोंग द पैरेलल में, एंड मेनी में इवन इंटरेक्ट करते हैं इनटू अलोंग intersect it along two definite parallels and some desired situation में। देखिए यहाँ पर देखिए डेवलपेबल सरफेस हम देखेंगे कोन एंड सिलेंडर में, ओके। देखिए ये एक राउंड सर्कल है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कोन है ये टच किया है यहाँ से एंड यहाँ पर वो 0 एंड P पे, ओके। तो यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर C है, तो यहाँ पर W है, तो वैल्यू देखिए आप कहाँ है, तो इसके आप हम अगर काट लिया तो देखिए ये हम अगर काट लिया तो क्या होगा, ये होगा यहाँ पर देखिए A एंड B, ओके, जो A यहाँ पर B देखिए, तो 0 है ये एंड P है ये, तो देखिए T है ये, ओके, A एंड B देखिए, ओके। सो इस कोन एज डेवलप्ड, यहाँ पर कोन डेवलप्ड हो गया है, अब देख लिया या ना। उसके बाद देखिए जो राउंड है, तो यहाँ पर देखिए इसका तरफ अगर हम देखा जाए तो एक ऐसे यहाँ पर सर्किल हो रहा है, तो यहाँ पर एक कोन फॉर्म कर लिया क्योंकि यहाँ पर टच किया है 0 एंड A पॉइंट ने, तो 0 एंड P पॉइंट ने टच किया, तो यहाँ पर तो देखिए थीटा, तो R रेडियस में हो गया, तो सिलेंडर पर जो है सिलेंडर डेवलप्ड हो गया है, सिलेंडर एज डेवलप्ड हो गया है, तो 2πr जो है देखिए P जो है यहाँ पर जो लाइन बराबर जो है यहाँ पर देखिए ये P लाइन है एंड यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर है, तो इस तरफ एंड ये जो है ये CS एंड N है, तो आप देखिए ये कैसे फॉर्म हुआ है डेवलपेबल सरफेस जो सिलेंडर कोन में, तो देख लिया आपने टच कर लिया जो इस तरफ से आ गया है, ओके। तो यही है डेवलपेबल सरफेस है, ओके। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो along these lines of latitudes 1-to-1 correspondence is truly maintained involving to no error and are termed लाइन्स ऑफ जीरो डिस्टर्शन, ओके। देखिए जीरो डिस्टर्शन क्या है, देखिए जब हम लाइन करते हैं लैटिट्यूड के अंदर, ओके, तो 1-to-1 करस्पेंड्स टू ट्रूल इज ट्रूली मेंटेन इन्वॉल्विंग नो एरर, तो वहाँ पर कोई भी एरर नहीं रहते हैं, ओके। तो इन टर्म तो अ टर्म लाइन्स और जीरो डिस्टर्शन, सो जीरो डिस्टर्शन हम उसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एरर अगर नहीं है तो उसको हमने क्यों जीरो डिस्टर्शन कहेंगे, ओके। तो व्हेन डेवलप्ड होते हैं, जब वो डेवलप्ड होते हैं, ये कोन बिकम्स ए सेक्टर ऑफ सर्किल, सो ये जो कोन है वो सेक्टर ऑफ सर्किल हो जाता है, ओके। एंड ए सिलेंडर बिकम्स ए रेक्टेंगल, ओके, सिलेंडर जो रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ओके, बोथ बीइंग पार्ट्स ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन, जो टू डायमेंशनल जो प्लेन है उसका वो फॉर्म हो जाता है, ओके। नोटेबली when the angle of the vertex जो है the cone becomes 180 डिग्री हो जाता है, ओके, 180 डिग्री कोन हो जाता है जो वर्टेक्स का पॉइंट, वर्टेक्स जो कोन है, ओके। द कोन इज डेवलप्ड इनटू ए प्रोजेक्शन, जो कोन जो है वो प्रोजेक्शन में तरफ प्रोजेक्शन हो जाता है, ओके, डेवलप हो जाता है। प्लेन टच करता है क्या किसको, जो प्लेन टच करता है, प्लेन टचिंग द जनरेटिंग ग्लोब को टच करता है, ओके, एट एंगल पॉइंट ओनली, एंगल पॉइंट में एट ए सिंगल पॉइंट ओनली, सिंगल पॉइंट में वो टच करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, नोटेबली जब हमने व्हेन द एंगल ऑफ वर्टेक्स जो है बिकम्स 180 डिग्री में वो आ जाता है, ओके, द कोन जो डेवलप्ड हो जाता है प्रोजेक्शन प्लेन में एंड टच करते हैं जनरेटिंग ग्लोब को एट ए सिंगल पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्या देखिए, अगेन द एपेक्स ऑफ ए कोन लाइज करता है इन्फॉर्मेटिव में, द कोन इज डेवलप्ड इनटू ए सिलेंडर, जो कोन जो है वो डेवलप होते हैं सिलेंडर में, टचिंग करते हैं द जनरेटिंग ग्लोब को अलोंग द इक्वेटर में, तो टचिंग करते हैं इक्वेटर को, टचिंग द ग्लोब। देखिए यहाँ पर देखिए अगेन द एपेक्स ऑफ ए कोन जो है लाइज इन्फिनिटी में, ओके, द कोन इज डेवलप्ड होते हैं इनटू सिलेंडर टचिंग जनरेटिंग ग्लोब के, ओके, इक्वेटर में। सेंट्रल मेरिडियन देखिए, इसके बाद देखिए सेंट्रल मेरिडियन हमने देखेंगे, सेंट्रल मेरिडियन क्या फॉर ए गिवन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इट रेफर्स टू क्या करते हैं द मेरिडियंस को व्हिच लाइज एग्जैक्टली एट द मेरिडियन, जो एक्चुअली क्या करते हैं लाइज करते हैं मेरिडियन में, एंड मिडिल पोर्शन में इट हैज ओनली कंस्ट्रक्शनल, ओके, ये इसमें क्या है, इट हैज ओनली कंस्ट्रक्शनल एंड कंस्ट्रक्शनल ओनली कंस्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस है यहाँ पर,
ओके इसका कॉन्स्ट्रक्शनल इंपॉर्टेंस है एंड इज यूजुअली ड्रॉन ऑन ए स्ट्रेट लाइन में, हमने इसके स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हैं। ओके देखिए ये तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है यहाँ पर देखिए ये मेरिडियन की तरफ जाते हैं, लाइज करते हैं एंड मेरिडियन और मिडिल पोर्शन में जाते हैं। इट हैज ओनली कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंस एंड यूजुअली नोन एज स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हम इसको ज्वाइन करते हैं। ओके एंड इज कॉमनली डिवाइडेड ट्रू टू स्केल फॉर स्पेसिंग द पैरेलल अलोंग इट। ओके सो हमने इसको ट्रू स्केल में हमने इसको पैरेलल को डिवाइड करते हैं। ओके जो लाइन को हमने डिवाइड करते हैं। द मेस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है और वन ऑफ साइड ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन इज इन फैक्ट द रेप्लिका ऑफ द अदर साइड। देखिए द मेस जो है, मेस ऑफ द रेटिकल जो है ऑफ वन साइड जो है ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन का इन फैक्ट रिप्लिका ऑफ द अदर साइड। देखिए एक साइड में जो होगा वो अदर साइड में भी होगा। ओके ये अगर इस तरह के होगा तो इधर में होगा। ओके तो अब देखिए स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है। द स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है ना, द पैरेलल्स along which a projection plane or a developable surface is supposed to touch। ओके देखिए अगर कोई भी पैरेलल और along with the प्रोजेक्शन प्लेन के तरफ, ओके प्रोजेक्शन प्लेन में और डेवलपेबल सरफेस में इज सपोज्ड टू टच कर रहा है, द जनरेटिंग ग्लोब आर कॉल्ड, उस जनरेटिंग ग्लोब और इंटरसेक्ट कर रहा है उस जनरेटिंग ग्लोब को हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड पैरेलल्स। ओके along the standard parallels tangential scale जो होते हैं essential 1:1 होते हैं। these are always the lines of zero distortion, वहाँ पर जीरो डिस्टर्शन भी रहते हैं। द पैरेलल along which a projection plane or a developable surface is supposed to touch क्या करते हैं, जनरेटिंग ग्लोब को टच करते हैं। आज कॉल्ड हमने इसको स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। स्टैंडर्ड पैरेलल along the standard parallels टेंजेंशियल स्केल में 1:1 होते हैं। hence there are always the lines में जीरो डिस्टर्शन होते हैं। ओके ठीक है कंस्ट्रक्ट ए कोन, हम कैसे एक कोन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एंगल एफ द और द वर्टेक्स एंड द एपेक्स ऑफ द कोन व्हेन द डेवलप्ड ए एंड the angle of the pole generating globe 360 degree। okay therefore the construct cone is okay n equal to a by 360 degree। देखिए since that a dependence on the standard parallel chosen। okay n is direct function theta 0 latitude 0। okay the two extreme situations are seen when the theta 0 equal to 0 degree cone is transformed होता है into special cylinder में a equal to 0 degree। therefore n equal to 0 by 360 degree equal to 0 1। okay when theta 0 90 degree a cone or is transformed into the plane of the plane and a becomes 360 degree। therefore 360 degree by 360 equal to 1। okay तो देखिए the 0 greater than n greater than 1 is the boundary condition okay of the constant of a cone from 2.4 from 2.4 r theta r latitude 0 equals to 1 latitude 0 equal to a equal to 1 theta 0 by r by r theta 0। okay therefore n equal to a by 360 degree। देखिए यहाँ पर देखिए equals to 1 by 3 और latitude जो है जो 360 डिग्री में जा रहा है तो 2 pi r into cos theta by 360 डिग्री by r cos theta जो है sin theta। okay तो 1 p0 equals to 2 pi r cos theta by r cos theta cot theta। okay देखिए cos theta by cot theta। okay जा रहा है यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है। okay thus in the simplest case of the conical projection with the one standard parallel one constant of a cone is equal to the same sin value of the standard parallel fusion। okay सम ऑफ द बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ द ग्लोब। अब देखिए कैसे कैसे आपको मेजरमेंट करना चाहिए। तो विद रेडियस आर देखिए लेंथ ऑफ मेरिडियन क्या है पाई आर। ओके लेंथ ऑफ मेरिडियन पाई आर है। ओके लेंथ ऑफ मेरिडियन जो है उसको पाई आर है एंड रेडियस ऑफ मेरिडियन है आर। लेंथ ऑफ मेरिडियन डिस्टेंस पैरेलल लेंथ ऑफ मेरिडियन पैरेलल्स में लेंथ ऑफ मेरिडियन जो है उसके पैरेलल में जो थीटा 1 एंड थीटा 2 जो पाई आर बाई 180 डिग्री थीटा 2 माइनस थीटा 1। देखिए रेडियस ऑफ इक्वेटर आर लेंथ ऑफ द इक्वेटर 2 पाई आर लेंथ ऑफ इक्वेटर 2 पाई आर जो है। ओके equal to pi r and radius of the parallel जो है equal to r cos theta। okay length of the parallels जो है theta equal to 2 pi r cos theta। okay length of parallel length of equator 2 pi r 2 length of the 60 degree parallel। okay
सो ये आप ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ द इक्वेटर आर, लेंथ ऑफ द इक्वेटर 2 पाई आर, रेडियस ऑफ द पैरेलल 2 पाई आर cos थीटा एंड लेंथ ऑफ द पैरेलल 2 पाई आर cos थीटा। ओके, लेंथ ऑफ पैरेलल, ओके, लेंथ ऑफ पैरेलल 2 पाई आर cos थीटा। ओके, यहाँ पर रेडियस ऑफ पैरेलल r cos थीटा, रेडियस में r, ओके, रेडियस मींस r cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ द पैरेलल 2 पाई आर cos थीटा, देखिए, ओके, तो लेंथ ऑफ इक्वेटर 2 पाई आर यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ इक्वेटर क्या है 2 पाई आर, तो इक्वल टू 2 इनटू लेंथ ऑफ द 60 डिग्री पैरेलल। ओके, हो गया है आपका डिस्कशन। तो मैं बाद में उसके बाद जो रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू फॉर योर सक्सेस। So I think it will be help to you. Thank you.